प्लीज सिट डाउन, सब लोग बैठ जाइए प्लीज। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा इस्कॉन पटना का, विशेष रूप से कृष्ण कृपा प्रभु जी का। तो ये कृष्ण की कृपा ही है, ये कृष्ण कृपा ही है कि बिहार का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ आज पटना में उपस्थित है। जो बिहार में रहने वाले हैं उनको बोलते हैं बिहारी, और जब बिहारी भक्तों को मिल जाते हैं बांके बिहारी, तो लाइफ हो जाती है एकदम सेट। सो मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु जी का, कृष्ण कृपा प्रभु जी का। उन्होंने बड़ी कृपा की कि मुझको यहाँ सेवा का मौका दिया, और साथ ही रुक्मिणी मोहन प्रभु जो कि इसमें पूरे बिहार में बड़े दक्षता के साथ प्रचार कर रहे हैं। आपके जैसे कितने ही यूथ से उनको लेकर के आ रहे हैं, ईश्वर नाम प्रभु और रुक्मिणी मोहन प्रभु। इतनी जिम्मेदारी इतनी यंग एज में लेना, निश्चित रूप से उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और हृदय से प्रशंसा उनके लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि आप सबने अपना समय निकाला यहाँ पर आने के लिए। आप चाहते तो इस वक्त नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकते थे, या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियो पे कोई सड़ी हुई मूवी देख सकते थे, या कुछ ऐसे तफड़ीबाजी कर सकते थे, या बाहर के भेलपूड़ी खा सकते थे, लेकिन आपने सोचा नहीं, वी विल गो टू द डिवाइन फेस्टिवल इन इस्कॉन पटना। तो इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं, वो है मिस्टेक मैनेजमेंट। कई सारी मैनेजमेंट्स होती हैं, चेंज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अलग अलग प्रकार की मैनेजमेंट्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो एक यूनिक किस्म की मैनेजमेंट है, क्योंकि वो चीज़ हम लोग करते हैं वो है मिस्टेक्स। सो टुडे द टॉपिक इज गोइंग टू बी द मिस्टेक मैनेजमेंट, विच मीन्स हाउ टू टेक अ यू टर्न। मिस्टेक मैनेजमेंट बोले तो हाउ टू टेक अ यू टर्न आफ्टर डूइंग द मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स हम सबके जीवन में होती हैं। तो ये टॉपिक था, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इस टॉपिक की मुझे इंस्पिरेशन आई फ्रॉम जीपीएस। आज तो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, राइट? अब जीपीएस में क्या होता है? जीपीएस में सोर्स पॉइंट होता है और साथ ही डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। अगर आप डेस्टिनेशन पॉइंट को लेके चलें तो बता देगा ओके नाउ गो 1 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देन टर्न राइट एंड देन टर्न लेफ्ट, एंड कितना वो बोली। लेकिन उसके बाद भी अगर हम फॉलो ना करें, मान लो आप जो है लेफ्ट मुड़ गए, आपको सीधा जाना था लेकिन फिर आप लेफ्ट मुड़ गए, फिर क्या करता है जो गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स अपने आप को, जीपीएस ना अपने आप को रीरूट करता है कि ओके भैया आप क्योंकि सीधे के बजाय आप लेफ्ट मुड़ गए हो तो ऐसे ऐसे करके पहुंच जाओ। फिर भी हम बहुत बदतमीज, हम और टेढ़े हो गए, उसके बाद फिर वो रीरूट करता है अपने आप को, तो भैया ऐसे ऐसे करके वैसे वैसे करके पहुंच जाओ। लेकिन ना गूगल कभी ये नहीं बोलता अबे नालायक तेरे को बोला सीधे जाने के लिए, क्यों बोला तू उल्टा, दो तेरे को उल्टे हाथ का, कहीं बोलता है गूगल? गूगल कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। मतलब गूगल नेवर गिव्स अप। हालांकि आपको डिले होगा, अगर आपको पहुंचना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर वो पहुंचना था 1 घंटे में, अब आप पहुंचेंगे 1.25 घंटे में, और टेढ़े हो गए 1.5 घंटे में, और टेढ़े हो गए 2 घंटे में, और अगर बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह इंसान है अगर, फिर तो अरे होता अगले दिन, या फिर मैं भी कभी नहीं। अगर सोचिए अगर वो कन्याकुमारी को निकल जाए ये सोचते मैं कि पटना की ओर जा रहा हूँ, तो राम सेतु मिलेगा उसको, अल्टीमेटली पटना नहीं आने वाला। सो समटाइम्स दिस हैपन्स, बट यस आप ये देखिए गूगल कभी भी छोड़ता नहीं है, वो रीरूट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो यानी वो हमेशा यू टर्न के लिए हमें इंस्पायर कर रहा है। गलती हो गई यू टर्न ले लो, गलती हो गई यू टर्न ले लो, गलती हो गई यू टर्न ले लो, गलती हो गई यू टर्न। कभी तो यू टर्न लो बाबा। जब भगवान श्री रामचंद्र जब रावण को मार रहे थे, तो रावण का जब सर काटते थे, तो सर जब कटा तो दूसरा सर निकला, दूसरा सर निकला तो ना भगवान श्री रामचंद्र के अंदर ये उम्मीद होती थी कि कम से कम ये सुधरा हुआ सर होगा, ये यू टर्न मारेगा, ये वाला सर यू टर्न मारेगा। वो फिर से वही सीता मेरी है, ओहो इसको भी काटना पड़ेगा। फिर भगवान ने सर काटा, अब इस उम्मीद में कि इसका अगला सर जब निकलेगा तो वो सुधरा हुआ होगा, वो कम से कम सीता मैया को बोलेगा सीता माता जी, वो बोल देगा हर बार सीता वापस नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग जो एचएनएस ग्रुप के होते हैं, एचएनएस ग्रुप मतलब हम नहीं सुधरेंगे ग्रुप, सो रावण वाज दैट।
तो भगवान तो चाहते हैं कि हम लोग यू टर्न मारे। अरे भाई कब भी तो यू टर्न मारो। एक बार लक्ष्मण ने पूछ ही लिया रामचंद्र जी से कि आपने अब विभीषण को, जैसे आज यहाँ राजा बनाने के लिए आपने वचन दे दिया है कि मैं रावण को मारूंगा और उसके बाद आपको मैं यहाँ का राजा बनाऊंगा लंका का। अगर ऐसा होगा कि इस दौरान रावण वाकई में सुधर गया, तो अब यहाँ का राजा तो हो गया विभीषण, क्योंकि आपने वचन दिया है, तो फिर रावण को आप क्या करेंगे? तो वहां श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं अयोध्या रावण को दे दूंगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि अगर आप अयोध्या रावण को दे देंगे तो फिर आप भरत को क्या देंगे? भरत इस समय सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी अयोध्या संभाल रहे हैं, उनको क्या देंगे फिर आप? तो वहां श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं भरत को अपना साकेत धाम दे दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर आप क्या करेंगे? तो श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं साकेत धाम के बाहर डोर कीपर बनकर रहूंगा और मैं इस प्रकार से भरत की सेवा करूंगा। मतलब भगवान अपने आप को कितना एक्सटेंड करने के लिए तैयार है कि हम कब भी तो यू टर्न कर जाएं। और यू टर्न अगर कोई कर जाए, रावण जैसा व्यक्ति जो यू टर्न नहीं करने वाला, भगवान राम सोच रहे कि अगर वो यू टर्न कराना, मैं सारी मैनेजमेंट हिला के रख दूंगा अगर कोई यू टर्न कर तो ले। यू टर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोग ऐसे जिद्दी होते हैं, यू टर्न लेने का ही नहीं। लेकिन यू टर्न की शुरुआत कैसे होती है? यू टर्न की शुरुआत होती है उप्स मूवमेंट से। किससे? उप्स। उप्स, ओए यार, उप्स। तो लाइफ में उप्स में आते हैं मोमेंट्स, यस आते हैं जी। एक बार एक व्यक्ति था, उसने ना एक अपने पड़ोसी को मैसेज किया, और मैसेज था, उसको व्हाट्सएप किया उसने, आई वॉन्ट टू कन्फेस यू समथिंग। मैं आपको कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग टू यू। फ्रॉम पास्ट 6 months आई एम शेयरिंग योर वाइफ। सेकेंड मैसेज था, बिकॉज आई डोंट हैव वन एंड आई डू सो इन योर एब्सेंस। बंदे ने वहीं के वहीं फोन बंद किया, बंदूक उठाई, पड़ोसी के पास गया, टूफ मार दिया उसको। वापस आया, फोन खोला, अगला मैसेज था, एक्सक्यूज मी, नॉट वाइफ, इट वाज वाईफाई। From past 6 months, I am sharing your Wi-Fi because I do not have one and I do so in your absence. तो थोड़ा सा उप्स मोमेंट ऐसा होता है। हमारे ब्रह्मचारी हैं, वो एक ग्रुप में मैसेज डालते थे रोज, जो है एक इंस्पिरेशनल कोट फ्रॉम भगवद गीता, फ्रॉम शास्त्र। सो एक माता जी थी, उन्होंने मैसेज करना शुरू किया। उन्होंने कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मसाज। Your morning massage is very refreshing throughout the day. It keeps me refreshed throughout the day. Thank you very much for your morning massage. ओ भक्त को लगा भाई ये तो स्कैंडल हो गया अब तो मैं, तो उसने कहा माता जी प्लीज, ये आप क्या बोल रही हैं? यस, आई रियली लाइक योर मसाजेस, आई लव देम। अरे But when did I do this massage? तो माता ने कहा, oh sorry, message. So these are the oops moment. एक लेडी थी, उसने दुल्हन थी, बेसिकली शादी होने वाली थी उसकी, आज शाम को शादी है। मॉर्निंग में अपने होने वाले पति को उसने मैसेज भेजा, ये मैसेज भेजा उसने, मेरी शादी तय हो गई है, मुझे भूल जाओ। अरे होने वाला दूल्हा सोचे यार, अरे क्या हो गया भाई इसको, इसकी शादी तो मुझसे तय हुई है। तो उसने मैसेज किया कि मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रही हो। तो उसकी होने वाली वाइफ बोला, ओह सॉरी, मैंने गलती से आपको भेज दिया। उप्स। ऐसे उप्स मोमेंट भी लाइफ में रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, उप्स मोमेंट हुआ था। मैं जब छोटा था, मुझको ना बाल कटाने पसंद नहीं थे। अभी तो भगवान ने पूरे कर दिया काम, तो मुझे बाल कटाने पसंद नहीं। तो मेरे माता पिता जब लेके आते थे बार्बर के पास, तो मैं सर लाता, नहीं मुझे बाल नहीं कटाने, नहीं। और वो बंदा, और आपने देखा जो बार्बर होता है ना, वो चिक चिक कर रहा होता है, चिक चिक, नहीं बाल नहीं कटाऊंगा, चिक चिक।
मेरा कान उसकी कैंची में आ गया और कान का टुकड़ा ऐसे पड़ा था कैंची के ऊपर और ब्लड के साथ वो ऐसे सरक रहा था और मेरे माता पिता साथ में ही थे। मेरी माँ ने कहा मेरे बच्चे का कान, वो मेरी माँ तो बेहोश होने वाली हालत में थी, तो वो भी सकपा गया। दिस वॉज ऊप्स मोमेंट फॉर हिम। उसने कहा करता हूँ, घबराइए नहीं माता जी, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। उसने कहा अभी खून गर्म है, कान जुड़ जाएगा। तो उसने कान के ऊपर रखा, वो जो टुकड़ा लेकर के कान के ऊपर कान रखा और उसके ऊपर लगा दिया अखबार। कहता बस 3 दिन नहलाना नहीं इसको, 3 दिन नहलाना नहीं बस। तो 3 दिन बाद जब कागज उठाया गया तो मेरा कान जुड़ा हुआ था। तो मतलब ये वैसे ड्राफ्टिंग हमने सुनी ना, ये ग्राफ्टिंग जो करते हैं हम पेड़ों में, सो ग्राफ्टिंग पौधों की तो होती है लेकिन कान की भी ग्राफ्टिंग हो सकती है इस तरह से। दिस वॉज फर्स्ट टाइम, बट दैट वॉज द ऊप्स मोमेंट। दिस वॉज द फास्टेस्ट डन कॉस्मेटिक सर्जरी एंड दैट टू इन अ बार्बर शॉप। सो लाइफ में ऐसे ऊप्स मोमेंट आते, ओ तेरी ओ। सो मिस्टेक्स सभी से होती हैं, मिस्टेक्स कैन हैपन विद एनीवन, लेकिन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मिस्टेक्स के आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, वो भी भुगतने पड़ते हैं हम लोगों को। सो वी हैव टू वेरी कॉन्शियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे एक समय व्यक्ति था, उसने चोरी की, आम की चोरी की, माली ने उसको पकड़ लिया, तेरी है चोरी करके भाग रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने, ये चोरी में मेरा कुछ नहीं है जी, ये तो आंखों ने देखा था। क्या तो आंखें दोषी है ना जी, मैं थोड़ी दोषी हूं, आंखों ने देखा था। तो फिर ठीक है, तो फिर आंखों ने बोला नहीं 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 जी, मैंने सिर्फ देखा था, चल के तो पांव गए थे, तो चल के तो पांव गए थे, तो पांव दोषी हैं। तो ठीक है, तो उसने बोला ठीक है मैं फिर पांव को फिर सजा देता हूं। उसने कहा नहीं 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 भाई, मैं गया था लेकिन मैं तोड़ा थोड़ी ना, तोड़ा तो हाथों ने, तो हाथों ने तोड़ा। तो कोई बात नहीं, फिर हम हाथों की पिटाई करते हैं फिर। तो हाथों ने बोला नहीं नहीं हमने तोड़ा, लेकिन हमने खाया थोड़ी, खाया तो मुंह ने, मैंने थोड़ी। तो ठीक है मुंह तोड़ देता हूं उस आदमी का। तो मुंह ने बोला नहीं 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 नहीं, पचाया किसने, पेट ने। ठीक है, ये तो पेट को सजा देते हैं। फिर वो जब मारने लगा तो उसने अपनी पीठ आगे कर दी, अब पीठ पे पड़ी संटी, सटाक, तो आंसू निकले आंखों से, क्योंकि देखा किसने था, आंखों ने। तो हम सोचे देखो मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स होती है, लेकिन मिस्टेक्स के फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो कोई सोचा मिस्टेक्स करते रहे, क्या यार उसमें क्या यार, अरे करता हो यार, इट्स ओके यार। नहीं, मिस्टेक्स के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग तो ऐसे माशाल्लाह लोग होते हैं ना, ये लोग यू टर्न लेना नहीं चाहते। इनको यू टर्न लेने का या तो होश ही नहीं है, या फिर ये ऐसे बहे हुए हैं अपनी इच्छाओं के अंदर, ये लोग यू टर्न लेते नहीं है, कब भी नहीं लेते। मुझे याद है हमारे स्कूल टाइम में एक समय ऐसा हुआ था कि ना, इट वाज एक ऐसा टेस्ट था, नो सॉरी कॉलेज के समय था। सो कॉलेज दिनों में ना, अब ये जो हमारा टेस्ट था, अब ये हम लोग चाहते नहीं थे यार आज हो, हम चाहते थे यार थोड़े प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए तो 2 दिन बाद हो तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन टेस्ट तो था, अब उसको अवॉइड तो कर नहीं सकते, क्या करें। तो हमारा एक दोस्त था, उसने प्लान बनाया, कहता है अरे यार तुम लोग चिंता मत करो, ऐसा होगा ना कि ना मैं थोड़ी ना नौटंकीबाजी करूँगा एग्जाम देते वक्त, और एग्जाम देते वक्त जब मैं नौटंकी कर रहा हूँ ना, तो जो एग्जामिनर होगा उसको शक हो जाएगा कि ना मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे 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 करूँगा। फिर वो जब मेरे से बहस कर रहा होगा ना, तो फिर तुम लोग फिर आपस में कर लेना, और मैं ठीक आधे घंटे बाद करूँगा ताकि तुम लोगों को 2.5 घंटे का समय मिले ये सब करने के लिए, और मैं 2.5 घंटा तमाशा चलाऊँगा, फिर कर लेना लेकिन टाइम से। कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, आधा घंटा बीत गया, आधे घंटे बाद इसने फिर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। आगे एग्जामिनर से क्या कर रहे हो तुम, सर ये सर वो सर। अब एग्जामिनर जो है इसके ऊपर आरोप लगाया, ये जस्टिफाई करे, अब ये उनको इशारा करे, अबे तुम लोग कंटिन्यू करो। अब ये लोग तमाशा देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं अबे मेरे को मत देखो, तुम लोग कॉपी करो। तो सर देखिए सर ये सर वो सर, और ये वो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। वो
एक बार तो हमने ये प्लान बनाया था कि हम क्या करेंगे ना, एग्जामिनर के आगे नौटंकी करें कि ना भूकंप आ गया, और ये हम करेंगे 1 घंटे बाद। 10 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है, 11 बजे हम डेस्क वेस्क हिला देंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे सर भूकंप आ गया, पेपर कैंसिल, ऐसा कर देंगे। तो ऐसे ही हुआ, 10 बजे शुरू हुआ। अब ना किसी ने कुछ नहीं लिखा कि 11 बजे तो हमने भूकंप का नाटक करना है, लिखना क्या, नंबर क्या लेके आने, ये तो कैंसिल होना है। तो सबने प्लान के अनुसार यही किया, 10 से लेकर 11 बजे तक फितूरीबाजी की, उसमें कार्टून बनाए, उसमें अपने स्केचेस बनाए, सीनरी ये वो, टीचर को देखा, टीचर को बनाया, गंजा है, चश्मा लगाया उसने, 11 बजे तमाशा करना ही है। जैसे ही 11 बजे तो सबने कहा कि अपने जो डेस्क से हिलाना शुरू कर दिया, टक 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 टक, अरे भूकंप आ गया, अरे भूकंप आ गया भाई, भागो 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 भागो। तो ना सबके सब जगह बाहर आ गए, टीचर ही बाहर आ गया। टीचर कहता है चलो अंदर चलो। ये सर भूकंप आ गया सर, भूकंप में कुछ भी हो सकता है सर, चले ना सर। सर ने कहा चलो अंदर चलो, अंदर बैठो। तो फिर उसके बाद सर ने बोला मूर्खों में तो मुगलाई आजम हो सबके सब। नहीं सर भूकंप है सर। नहीं, तुम लोग मूर्खों मुगले आजम। क्यों? अगर भूकंप आया, तुम सबके डेस्क हिले, मेरी चेयर और मेरा टेबल क्यों नहीं हिला? क्या भूकंप चुन के आता है? इनके लिए भूकंप, टीचर के लिए कोई भूकंप नहीं। चुपचाप बैठो, लिखना शुरू करो। तब तक जो है आधा टाइम बीत चुका था, आधा टाइम मिला। तो कुछ लोग जो हैं दे आर सो मच ड्रिवन बाय देयर डिजायर, ये लोग यू टर्न लेने वाले नहीं है जी। लाइक मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज, कितनी बार माफ करके भेजा है, लेकिन ये कभी यू टर्न लेने वाले नहीं कि सुधर जाए भाई, माफ कर गया पृथ्वीराज। हर बार ही अटैक्ड। सो इसलिए कुछ लोग तो यू टर्न लेते ही नहीं है। शिशुपाल अनदर एग्जांपल। शिशुपाल को ये वरदान मिला था। बेसिकली शिशुपाल जब छोटा था तो रोए जाए, तो क्या करें अब? ठीक है, जिसकी गोद में जा करके रोना इसका बंद होगा वही मारेगा इसको। तो उनकी माँ बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण की गोद में आया शिशुपाल, इमीडिएटली चुप हो गया। तो भगवान ने कहा मैया आप चिंता मत करो, अगर ये मुझे 100 गालियां एक साथ दे देगा तो मारूंगा इसको। मतलब देते देते 90 पे रुक जाए, अगले दिन फिर 80 पे रुक जाए, उसके अगले दिन 70 पे रुक जाए, उसके अगले दिन 95 पे रुक जाए, नहीं मारूंगा। अगर एक साथ इसने 100 गालियां दी तब मारूंगा। इतना तो आप कल्चर दे दोगे ना अपने बच्चे को? हाँ इतना तो हो जाएगा। अरे शिशुपाल इतना ईर्ष्या से भरा हुआ इंसान, इतना ईर्ष्या से भरा हुआ, रोज गाली निकालता था। 90s में पहुंचा तो माँ कहती थी बेटा अब 95 हो गया अब तो चुप हो जा, बेटा 97 हो गया अब तो चुप हो जा, बेटा 94 हो गया अब तो चुप हो जा, तेरे को मेरी कसम। ऐसे करते करते ऐसे जिंदगी बिताई उसने। हाँ HNS ग्रुप, हम नहीं सुधरेंगे। फाइनली जब इसने भगवान कृष्ण को देखा, कृष्ण को देख करके ईर्ष्या इतनी उबल गई इसकी, 95, 96, 97, 98, 99 तो सब खड़े हो कहते ओए रुक जा, 99 हो गया है। क्या 99? ये ग्वाला कपटी। तो जैसे स्कोर हाईलाइट हुआ, ओके 100, नो यू टर्न। सो सम पीपल आर लाइक दिस। और लेकिन भगवान हमेशा इस उम्मीद में रहते कि बंदा कभी तो यू टर्न लेगा भाई। लाइक भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बोल रहे हैं क्या? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अब ये सीक्वेंस ऐसी क्यों है? सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं अपने मन को मेरे में लगा लो। हम कहते नहीं भगवान आप में मन नहीं लगता हमारा, आपके अलावा जहां बोलो लगा देंगे, आपके अलावा। ठीक है अच्छा मन नहीं लगाना मेरे ना, केवल लगा हमारा मन। तो ठीक है, भगवान कहते चलो ठीक है मत भक्त हो, भक्त बन जाओ मेरे, मन लगा लेना बाद में कभी, भक्त तो बन जाओ कम से कम मेरे। भगवान हम तो कम भक्त हैं, हम क्या भक्त बनेंगे भगवान ना। अच्छा भगवान कहते ठीक है भक्त नहीं बनना, कहते ना
अरे ठीक है, ऐसे बीच में पूजा कर लिया करो, अगरबत्ती लेकर, मोगरा फ्लेवर साइकिल ब्रांड अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति करे, ऐसे कर ले, ऐसे बत्ती को लेकर बीच में कभी पूजा कर लिया करो मेरी। नहीं भगवान, मेरी पूजा तो पटना में रहती है। तो सॉरी। ओके, अच्छा ठीक है भाई। तो भगवान फिर कहते हैं अच्छा नमस्कुरु, ऐसे बीच में आके कभी हमें नमस्कार कर दे कर, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ऐसे कर लेगा बीच में कभी। हाँ ये कर लेंगे यार, ये चलो तुम भी क्या याद करोगे। अच्छा भगवान ठीक है बेटा। एक बार जो नमस्कार करना शुरू करता है, एक दिन वो पूजा भी करता है, और जो पूजा करता है एक दिन वो भक्त भी बनता है, और जो एक बार भक्त बनता है एक दिन उसका मन भगवान में लग जाता है। लेकिन भगवान देखो मतलब कितना एक्सटेंड करते हैं अपने आप को, कितना ज्यादा एक्सटेंड करते हैं कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन ये यू टर्न लेगा, एक दिन ये आएगा। ये तो कुछ लोग होते हैं वो ऐसे जिद्दी हैं भाई, अरे लेकिन भगवान उम्मीद नहीं छोड़ते। भगवान ये जीपीएस ये भगवान का भी है, गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस पोजीशन करते रहते हैं, स्क्रिप्ट चेंज करते रहते हैं। ओके, डायनामिक स्क्रिप्ट है भगवान की। कभी लोग बोलते हैं अच्छा भगवान सब कुछ जानते हैं अगर, तो फिर फ्री विल कैसे है? भगवान की स्क्रिप्ट डायनामिक है, भगवान की स्क्रिप्ट डायनामिक है। भगवान हमारे एक्शंस को देखते हैं और एक्शंस के अनुसार भगवान ने फ्यूचर जोड़ रखा है। एक्शन 1 से फ्यूचर 1, एक्शन 2 से फ्यूचर 2, एक्शन 3 से फ्यूचर 3। तो भगवान इस प्रकार से भविष्य जानते हैं, लेकिन एक्शन कौन सा हम लेने वाले हैं ये भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। वो भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है। हम एक्शन 1 चुनेंगे तो भगवान को भविष्य बताया अब इसका यही होना है, एक्शन 2 चुनेंगे भविष्य यही होना है, फ्यूचर 2, एक्शन 3, फ्यूचर 3। तो उस तरह से भगवान फ्यूचर के बारे में भी जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के पास फ्री विल नहीं है, जिन्हें क्या कर सकते हैं, जो भगवान से जानती है जब ये होना है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। बट कृष्णाज स्क्रिप्ट, हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट जो भगवान ने लिखी है ये डायनामिक स्क्रिप्ट है। जैसे जैसे हमारी चॉइसेस होंगी वैसे वैसे स्क्रिप्ट चेंज होती है, लेकिन अल्टीमेटली डेस्टिनेशन क्या है कि हम बांके बिहारी जी, राधा बांके बिहारी जी के पास आ जाएं, उनसे हमारा प्रेम हो जाए। दैट इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन। लेकिन उससे पहले भगवान लगे रहते हैं। 1 जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, सैकड़ों जन्म लगे रहते हैं भगवान। हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट देखते हैं और प्रेजेंट देख करके अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। भगवान हमारा फ्यूचर देखते हैं और फ्यूचर देख करके हमारा प्रेजेंट डिजाइन करते हैं। ये भगवान की ग्रेटनेस है एक्चुअली। सो ही मेक्स अ डायनामिक प्लान। अब लाइफ में लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, अब मिस्टेक्स के प्रति रिस्पॉन्सेज भी होते हैं लोगों के। कैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जी? लोगों के रिस्पॉन्सेज होते हैं सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में लोग रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी मिस्टेक्स को लेकर के बाय कन्फेसिंग द मिस्टेक, अपनी गलती को मान लेना। यह है सत्वगुणी तरीका अपनी मिस्टेक्स को डील करने का। जैसे ब्रिगेडियर था, उसकी बेटी का प्यार था एक बंदे के साथ, और वो आ गया, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी शादी करा दो अपनी बेटी के साथ। ब्रिगेडियर ने कहा अच्छा तू मेरी बेटी से शादी करने के लिए आया, यू हैव कम टू मैरी माई डॉटर, कितना कमाते हो तुम? तो उसने बोला सर 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए कमाते हो तुम? हाँ 30,000 रुपए, 25,000 रुपए तो मैं उसको हर महीने की जेब खर्ची दे देता हूं। तो ये बंदा बोला सर मैं वो मिला करके बता रहा हूं, यानी इसकी कितनी सैलरी है? 5,000 रुपए। बट कन्फेस सर 25 तो जेब खर्ची से आ रहे हैं, 5 मेरे, 30। सो सम पीपल दे जस्ट कन्फेस। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी के समय में एक बार
अब अंग्रेजी भक्त हैं, अंग्रेज भक्तों, अब जो अंग्रेज लोग होते हैं, अंग्रेज लोग के तो अपने बैकग्राउंड है, उनके कुछ ना कुछ किए हुए हैं कार्यकलाप। तो एक अंग्रेज जो शिष्य बन चुका है, भक्त बन चुका है, उसने बोला श्रील प्रभुपाद जी, मैं ना कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलतियों को कन्फेस करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा बताइए। उसने बोला श्रील प्रभुपाद, मैं भक्ति में आने से पहले मैं जेल में था। प्रभुपाद ने कहा इट्स ओके, कृष्ण का तो प्राकट्य जेल में हुआ है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्यों गए थे जेल, क्यों जाना पड़ा तुमको? श्रील प्रभुपाद एक्चुअली आई वाज डीलिंग इन ड्रग्स, इसीलिए। प्रभुपाद ने कहा इट्स ओके, आई वाज आल्सो डीलिंग इन ड्रग्स, मेरी प्रयाग फार्मेसी थी, मैं दवाइयां बनाता था, सो आई वाज डीलिंग इन ड्रग्स, इट्स ओके, चैन हरे कृष्ण। बट यस, कभी जब हमसे मिस्टेक्स होती हैं, वी शुड कन्फेस इट ऑल्सो। लेकिन कन्फेस ये नहीं कन्फेस करो और फिर गलती करो, जैसे कई बार लोग जैसे क्रिश्चियंस करते हैं, यू कन्फेस योर सिन एंड देन यू आर फ्री फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द सिन। ओह जीसस क्राइस्ट, मैंने किसी को लाइन मारी, किसी को स्क्वायर मारा, किसी को रोम्बस मारा, किसी को सर्कल मारा, पर आज लाइन मारी है, कल स्क्वायर मारूंगा, फिर रोम्बस मारूंगा, एक दिन क्यूबॉइड मारूंगा, एक दिन स्फीयर मारूंगा, एक दिन सिलेंडर मारूंगा, एक दिन कोन मारूंगा। आई कीप कन्फेसिंग एंड कीप डूइंग द सिन, नॉट दैट काइंड ऑफ कन्फेशन। ये तो बदमाशी है साहब कि अरे जीसस क्राइस्ट है ना हमारे पाप धोने के लिए, पाप करे यार, जीसस क्राइस्ट कीप वॉशिंग, नॉट लाइक दैट ऑफ कोर्स। सो सत्वगुणी रिस्पॉन्स के अंदर लोग कन्फेस करते हैं, जी हाँ जी हमसे ये हमारी शॉर्टकमिंग है, हमारी गलती है, तो ये तो हो गया सत्वगुण। रजोगुणी रिस्पॉन्स कैसे होता है अगर मिस्टेक्स हम करते हैं तो? रजोगुण में ना वी प्ले ब्लेम गेम, हम लोग ब्लेम गेम करते हैं। जैसे एक पायलट था, उसका प्लेन क्रैश कर गया, अब प्लेन क्रैश कर गया तो किसने पूछा व्हाई द प्लेन क्रैश्ड, व्हाई? पायलट बोलता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्लेम किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। ये होती नहीं तो प्लेन नीचे आता ही नहीं, हम कुछ बटन बटन दबाते रहते, कुछ होने नहीं था। ब्लेम ऐसी ना, ये जो फटफटियां नहीं चलती टक 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 टक, और ये धीरे धीरे चलती हैं, 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएंगी। और पीछे बंदा गाड़ी वाला था, वो पै 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 किए जाए किए जाए किए जाए। अब ये जो अपना आराम चल रही है फटफटिया, वो पै 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 किए जाए। फाइनली उसने देखा पीछे ना स्लोगन लिखा हुआ था उस फटफटिया के पीछे, मैं तो ऐसे ही चलूंगी। So people do blame game. There was once guy, he was in a balloon. आपने कहा हाइड्रोजन बलून होता है, तो हाइड्रोजन बलून में था, लेकिन ना उड़ते 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 ना वो खो गया। यार मैं कहाँ पर हूँ यार, कहाँ पर हूँ? तो नीचे व्यक्ति था, उसने बोला एक्सक्यूज मी, हेलो, ये मैं किस जगह पे हूँ? तो जो बंदा नीचे था उसने बोला आप इस समय हैं 113 डिग्री नॉर्थ ईस्ट एंड 36 डिग्री साउथ वेस्ट। तो बंदा जो बलून में था उसने बोला क्या तुम इंजीनियर हो? तो उसने बोला हाँ जी मैं इंजीनियर हूं, क्यों क्या हुआ? तो जो बंदा बैलून में था उसने कहा क्योंकि इंजीनियर लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो किसी काम की नहीं होती। तो मैनेजर हो? तो बंदा जो बलून में था उसने बोला हाँ मैं मैनेजर हूं, पर तुमको कैसे पता लगा मैं मैनेजर हूं? तो बंदा जो ग्राउंड पे था उसने बोला क्योंकि मैनेजर लोग ऊपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता क्या करना है, कहां जाना है। ब्लेम गेम, ब्लेम गेम। ऐसे एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जो हस्बैंड था वो भूत बना, जो वाइफ थी वो चुड़ैल बनी। और वाइफ ने ना पति को देखी बोला ये तुम कितना बदल गए? हस्बैंड बोला तू बिल्कुल नहीं बदली। तू पहले भी चुड़ैल थी, आज भी चुड़ैल। ब्लेम गेम। सो अपनी कभी भी मिस्टेक्स को कन्फेस ना करना, बल्कि दूसरे पे आरोप लगाना, तूने किया, तेरी वजह से हुआ, दैट्स राजसिक रिस्पॉन्स। अच्छा, तामसिक रिस्पॉन्स कैसा होता है? तामसिक रिस्पॉन्स होता है when we fight with people, we become angry on them, या डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग मिस्टेक्स के बाद। दैट्स तामसिक रिस्पॉन्स टू द मिस्टेक्स।
जैसे कि ये आता है ना सिबा का फरमाइश, हेलो फरमाइश, तो आज हमारे बीच में आ चुके हैं राजू। जी हाँ, राजू खाए काजू। राजू जी बताइए क्या फरमाइश है आपकी? तो राजू बोलते हैं जी मेरी फरमाइश, मैं चाहता हूँ कि ना इस वक्त पिंकी भी सुन रही है आपके प्रोग्राम को, तो वो भी आ जाए और हम दोनों अपनी फरमाइश मिलके बताएंगे फिर। ओके, तो पिंकी जी क्या आप भी हैं यहाँ पर? हमारे राजू खाए काजू हैं फ्रॉम पटना, तो आप पटना से पिंकी। तो पिंकी बोली हाँ जी मैं भी हूँ। तो अमीन सयानी जी बोले लो हेलो, फरमाइश में आज हमारे बीच में है राजू खाए काजू और साथ में है पिंकी, तो आप दोनों आपस में डिसाइड करिए, बताइए कौन सा गाना बजाया जाए। राजू जी आप बताइए। राजू बोला पिंकी तेरे को मैंने बोला था मोटर ऑन कर दे, पानी नहीं आ रहा, मैं नहा नहीं पा रहा हूं। हो गया सिवा का हेलो फरमाइश। सो ईदर पीपल गो इन डिप्रेशन और अपने आप को माफ नहीं करते, कचोटते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, रात को सोते नहीं है, बिकॉज दे हैव डन मिस्टेक एंड नो लेसन लर्न्ड। तो ये तामसिक रिस्पॉन्सेज हैं लाइफ में होने वाली मिस्टेक्स को लेकर के। सो बेस्ट इज दैट कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, बिकॉज टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती सभी से होती है, माफ करना सीखना चाहिए, क्योंकि माफ करना क्या है, वो दिव्य है, वास्तव में माफ कर देना चाहिए, लेकिन हम माफ नहीं कर पाते। तो गलतियां लेकिन होती भी किसके लिए? गलतियों का पर्पस है रिफॉर्मेशन। गलतियां इसलिए करते हैं हम, सो दैट वी रिफॉर्म, वी लर्न सम लेसन्स बाय मिस्टेक्स एंड दैट्स परफेक्टली ओके। जैसे एक शेर है, चेहरे लोग सजाते हैं संवरने के लिए, चेहरे लोग सजाते हैं संवरने के लिए, गलतियां हम करते हैं सुधरने के लिए। तो बार बार चेहरा धो रहे हैं क्यों? संवरने के लिए, राइट? गलतियां हमसे भी बार बार होती हैं, किसके लिए? सुधरने के लिए। तो सुधरना भी चाहिए, लोग सुधरते नहीं है, गलतियों के गलतियां करते रहते हैं। नो, बट हाउ टू मैनेज दीज मिस्टेक्स? जैसे आप देखें, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते वक्त अगर आप बहुत स्पीड में हैं एंड यू कैन एक्चुअली डू एन एक्सीडेंट, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ना स्पीड ब्रेकर्स बनाती है। स्पेशली कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो फिर बाहर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं, ताकि ना अगर स्पीड में गाड़ी आ रही तो थोड़ी स्लो हो जाए आप। उसी तरह से हमें भी अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हमें स्पीड ब्रेकर्स की आवश्यकता पड़ती है। और स्पीड ब्रेकर का मतलब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमें बाहरी वातावरण की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। जैसे मान लो को पढ़ना भी है ना, आप चाहते हो मैं सुधरूं यार, पढ़ूं यार, पढ़ना है मेरे को, लेकिन आप जहाँ बैठते हो गंदी जगह है, वहाँ झूठा समोसा पड़ा है, बनियान पड़ी है, जुराबें पड़ी हैं, और आप ऐसी जगह बैठे हो, आप पढ़ो, यहाँ कौन पढ़ेगा यार? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रियली मैटर्स। जैसे हमारे यहाँ के यूथ आते हैं ना, लोग, कितने यूथ यहां पर आते हैं, दे वियर धोती। ऐसे आप देखिए, इस्कॉन की खास बात ये है, इस्कॉन ने भारतीयों को वापस धोती पहनना सिखाया है। नहीं तो हम तो ये मानते थे धोती मतलब पंडित जी, कोई धोती अगर पहन लेता ना, ए पंडित आ गए, पंडित। अरे वांगड़ू भटूरे इंसान, ये तेरा कल्चर है, ये धोती कुर्ता पहनना, ये पंडित जी की ड्रेस नहीं थी, ये भारतीय संस्कृति है, धोती कुर्ता पहनना। ये पैंट पहनना, जीन्स पहनना, ये जीन्स हमारी जीन्स में कभी नहीं थी, तो ये जीन्स हमको पहनाई गई है सो दैट यू लुक वेरी कूल मैन, तो इसलिए वापस ये धोती कुर्ता पहन, दिस इज एनवायरनमेंट। पर ये एनवायरनमेंट कहाँ मिलता है? व्हेन वी कम टू अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इस्कॉन, यहां पर आते हैं, देन वी वियर धोती, और धोती पहन के लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, दिस इज सो गुड। या धोती कभी छोटी भी नहीं पड़ सकती आपको। मान लो धोती आप यहाँ बांधते हो, आप मोटे हो गए अगर आप, तो धोती आप यहाँ बांध लोगे, धोती आप यहाँ बांध लोगे। आप छगन हलवाई के यहाँ आपने खूब भटूरे खाए, आप यहाँ बांध लोगे, धोती छोटी नहीं पड़ती कभी। वाह,
पर ये कल्चर कैसे आता है कि हम धोती पहनते हैं, मंदिर आते हैं, वी फील मोर सात्विक, क्योंकि यहाँ पर बाहर का एनवायरनमेंट हमको बहुत अच्छा मिलता है. वी गेट स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट कमिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इस्कॉन टेम्पल में आते देन वी फील लाइक यार कौन यहाँ शॉर्ट्स पहनेगा, ना. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स का की आवश्यकता पड़ती है टू टेक अ यू टर्न. जैसे स्पीड आगे जा रही हो तो स्पीड ब्रेकर्स की आवश्यकता पड़ती है. सो ना सिर्फ हमें स्पीड ब्रेकर्स बाहर चाहिए, साथ साथ में गाड़ी में भी ब्रेक चाहिए. गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो स्पीड ब्रेकर भी आता है, ढ ढ ढ करके निकल जाएंगे हम. तो गाड़ी के अंदर ये ब्रेक्स तो चाहिए, यानी कि सेल्फ कंट्रोल. अगर आप यू टर्न लेना चाहते हैं देन यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल. लाइक वन ऑफ आवर डिवोटी स्टूडेंट, अब पढ़ाई कर रहा था वो NIT में. अब वहाँ पर क्या फास्ट स्पीड इंटरनेट, अब क्या होता है कि कॉलेजेस के अंदर फास्ट स्पीड इंटरनेट होता है. वो रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक पोर्नोग्राफी देखा करता था. कि फास्ट स्पीड इंटरनेट है, लैन टक 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 डाउनलोड. तो कॉलेज देता है सुविधा ताकि हम उसका यूज़ करें, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट तो हम मिस यूज ही करते हैं. अब ये ना यू टर्न नहीं ले पा रहा था समहाउ. यार ये मेरे ग्रेड्स खराब हो रहे हैं, मेरी हेल्थ खराब हो रही है क्योंकि रात का टाइम सोने का है. अब वो 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक सोएगा, 9 बजे करके फिर क्लास में घुस जाएगा वो. दिस इज हाउ ही वॉज लिविंग. बट वंस ही केम टू आवर यूथ प्रोग्राम लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, यूथ प्रोग्राम में आया, मिला, उसने कीर्तन किया, चैंटिंग की, गीता के बारे में कुछ सुना, जाना. इससे उसको स्ट्रेंथ मिली और उसने कन्फेस किया, आई वॉन्ट टू कन्फेस बाय कमिंग टू अ हरे कृष्णा यूथ फेस्टिवल. मेरे को ये इनर स्ट्रेंथ मिली है कि मैं नलायकियत पंथी के जो काम कर रहा था, रोज 6 घंटा 7 घंटा वॉचिंग पॉर्न एट नाइट, मैंने रियलाइज किया यार मैं सेम चीज बार बार देख रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं मैं, और मैं वही देख रहा हूं जो बाहर कुत्ते कुतिया कर रहे हैं गली में, ये इंसान कर रहा है, उसका वीडियो बनाएगा बस, और कुछ नहीं. आई एम वॉचिंग सेम थिंग, सिर्फ चेहरे अलग अलग हैं, बस दैट्स इट. मैं सेम चीज देख रहा हूं 7 घंटे. पागल हो गया हूं क्या, क्रेजी. बट बाय डूइंग दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इनर कंट्रोल बढ़ा, उसका इनर कंट्रोल बढ़ा. एंड देन ही सेड विद इन 3 months he just completely stopped it, even to the extent उसने मोबाइल फोन से नेट हटा दिया. उसने वो गया वोडाफोन के पास, अरे मेरे वोडाफोन में जी कॉल आएगी, कॉल जाएगी, नो इंटरनेट. ये बहुत बोल्ड डिसीजन है. तुझे ओला उबर के लिए उसको जाना पड़ेगा किसी के पास, तो बोल्ड डिसीजन. पर ये सेल्फ कंट्रोल है, ये सेल्फ कंट्रोल है कि मैं स्त्री का अपमान ऐसे गंदी वेबसाइट्स को देख करके नहीं कर सकता. इट्स एन इंसल्ट टू वुमेन. ये सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर आ पाया. तो उसको लग रहा था मैं फिसलना जाऊं दोबारा से उसके अंदर, दोबारा से उस दलदल के अंदर. तो उसने क्या डिसाइड किया कि उसने अपना इंटरनेट ही बंद कर दिया. उसने ओला उबर के लिए क्या करता था, रिक्वेस्ट करता था, भैया हमारी ओला बुक कर दोगे. क्यों, तेरे में फोन में नहीं है इंटरनेट, नालायक कर दो, पैसा तो मेरे को देना है, राइट. उसको सिर्फ हमने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है. सो दैट्स व्हाई इन दिस वे ही कुड डू दिस. तो इसलिए जो सेकंड स्टेप है इन कॉन्करिंग, इन टेकिंग अ यू टर्न वापस लेने में, वो ये है दैट वी शुड आल्सो हैव सेल्फ कंट्रोल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चाहिए और सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए. तीसरी चीज है वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट. कोई हमें को प्रोत्साहन देता है, हमें एनकरेज करता है, तो हम यू टर्न ले पाते हैं. अदरवाइज हमें लगता है यार यू टर्न मैं नहीं ले पाऊंगा, यार मैं नहीं ले पाऊंगा. हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इतना प्रोत्साहन दिया. अभी अमेरिकन्स हैं, दे हैव डन ऑल काइंड ऑफ मिस्टेक्स. अमेरिकन्स, यूरोपियंस, वो बचपन में सब कर चुके होते हैं. मतलब शादी होने से पहले वो डिवोर्स ले चुके होते हैं, वो इतना आगे निकल चुके हैं वो. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उनको माफ किया, उनको एनकरेज किया. और प्रभुपाद जी उनको सेवाओं में लगाया, उनसे रथ यात्राएं कराई, उनसे जगन्नाथ जी की डीटीज बनवाए, उनसे मंदिर बनवाए, उनको संन्यास दिया. कब भी हुआ था कि विदेशी व्यक्ति को, अमेरिकन को, यूरोपियन को, अफ्रीकन को, चाइनीज को कभी संन्यास मिलाओ? फर्स्ट टाइम हुआ बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभु साहब. और श्रील प्रभुपाद इतने एनकरेजिंग है, वो जानते हैं कि बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इनकी बैकग्राउंड गड़बड़ है. तो किसी को संन्यास दिया, वो फिर से उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आ गई. यू नो, यू टेकन संन्यास बट आई लव यू सो मच, प्लीज कम बैक जानू, लव यू. उसने संन्यास छोड़ दिया, वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला गया. प्रभुपाद जी को पता लगा सन्यासी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला गया है. प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, तुमको अच्छी लगती है, मैं तुम्हारी शादी कराता हूँ. कभी ऐसा हुआ सन्यासी की शादी कराए गुरु?
गुरु। प्रभुपाद जी ने उनका विवाह करा दिया। विवाह के बाद उसके बाद झगड़ा झाटी होगी उसके साथ, फिर से गर्लफ्रेंड के साथ जो वाइफ बन चुकी है, अब फिर से कहता है ना प्रभुपाद आई वांट टू बी सन्यासी अगेन। प्रभुपाद जी ने फिर से उसको सन्यास दे दिया कि चलो ठीक है फिर सेवा करेगा ये। फिर से सन्यास दिया, वो फिर से वापस आए, आई एम सो सॉरी दिस टाइम आई विल नॉट रिपीट प्लीज। ओके, फिर डंडा छोड़ दिया। फिर प्रभुपाद जी ने फिर से उसकी शादी करा दी, कहा ओके यू सेटल हियर बीइंग अ गृहस्थ। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला नालायक, गंदे, पतित, चरित्रहीन। नेवर एवर, नेवर एवर। अब देखिए रामायण के अंदर भी, रामायण भी जो सोने का मृग का जो एपिसोड है, राइट, इसमें राम जी जो है वो मृग के पीछे चले गए। लक्ष्मण जी को बोला कि आप सीता मैया की रक्षा करो, सीता की रक्षा करो आप। अब यहां पर है, आप देखिए राम जी चले गए हैं उस सोने के मृग के पीछे। वो भी जानते हैं कि ये एक्चुअली मारीच है, इज नॉट। एक गोल्डन डियर कौन सा होता है, 84 लाख में कौन सा आ गया गोल्डन डियर। सो राम जी गए। यहां लक्ष्मण जी को बोला था पहरेदारी करो, सीता मैया ने उनको डांट लगा दी, उन पर आरोप लगा दिए, तो लक्ष्मण जी चले गए, उनसे मिस्टेक हो गई। अब इन्होंने जो आरोप लगाए थे इनसे मिस्टेक हुई। सो मिस्टेक तीनों से हुई, राम जी से भी, लक्ष्मण जी से भी, सीता मैया से भी। हालांकि लीला कर रहे हैं, भगवान से कोई मिस्टेक होती नहीं है, लीला है हमको समझाने के लिए। लेकिन पूरी रामायण के अंदर कभी भी ना उन्होंने ताने नहीं मारे एक दूसरे को। कि सीता मैया जब वापस आ गए तो लक्ष्मण बोले आए हो गए हैं, हो गई ना किडनैप, और लगाओ आरोप मेरे ऊपर, भुगता ना, ले गया उड़ा करके, हमको आना पड़ा, पुल बनाना पड़ा आपको वापस लाने के लिए। हाँ नहीं तो बोला लक्ष्मण जी ने कभी नेवर। या फिर लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने दोनों मिलकर आरोप लगाया और राम जी के ऊपर कि आप हमारे एचओटी थे। भाई माया हमको भ्रमित करती, आपको तो नहीं करती ना, तो आप क्यों चले गए हिरण के पीछे हैं? वो ऐसा नहीं। या राम जी ने आगे जाके लक्ष्मण जी को डांट लगाई हो, अयोध्या बैठे हुए हैं, लक्ष्मण यार तेरी वजह से बहुत स्यापे हुए लाइफ में यार, क्यों छोड़ा तूने सीता को? हुआ ऐसा? पूरी रामायण में नोबडी हाईलाइट्स एनीबडीज मिस्टेक। और इसलिए यू टर्न लेने में ये भी हेल्प करता है हमें कि हम बंदे की हिस्ट्री को यार इतना ना उखाड़ें। हम कभी कभी हिस्ट्री को इतना ले लेते ना, हिस्ट्री को इतना ड्रैग करते हैं प्रेजेंट के अंदर, हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाता है। सो गलतियां सभी से होती हैं। वी नीड वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। सो दैट हेल्प्स अस इन टेकिंग अ यू टर्न। ठीक है, चौथी चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए यू टर्न लेने के लिए, खुद को माफ करना चाहिए। कभी कभी ना हमने कुछ गलतियां ऐसी की हुई हैं जिसकी वजह से ना हम खुद को माफ नहीं कर पाते। क्यों किया क्यों किया क्यों किया, मैं बेकार हूं आई एम यूजलेस यूजलेस, किसी काम का नहीं हूं किसी काम का नहीं हूं, धिक्कार है, मर जा कहीं जा, कीड़े पड़े। खुद को बंदा इतना धिक्कार देता है वो कि वो यू टर्न ले नहीं पाता। देखिए, गलत काम करने के बाद गिल्ट फील करना कि मैंने गलत किया, ये अच्छी बात है। गिल्ट किसको आता है? जिसका दिल अच्छा होता है ना, उसको गिल्ट आता है। जिसका हृदय गंदा है, इसकी भावनाएं गंदी हैं, उसको गिल्ट नहीं आता। कहता है कर लिया यार, हो गया यार, अरे मजा तो हो गया यार। नो गिल्ट एट ऑल। क्या मजा तो हुआ यार, अरे शरीर की जरूरत है पूरी कर ली, कौन सा गुनाह कर दिया हमने। नो गिल्ट। तो गिल्ट होना अच्छी बात है। अगर हम कोई गलत काम करें तो गिल्ट आना चाहिए, बट गिल्ट शुड लीड टू रिफॉर्मेशन। गिल्ट शुड लीड टू रिफॉर्मेशन। गिल्ट शुड नॉट लीड टू डिप्रेशन कि मैं किसी काम का नहीं हूं यार, बेकार हूं यार, धिक्कार है यार, नरक जाऊंगा मैं तो बस लाओ दारू लाओ, बन गए कबीर सिंह, बन गए वो, बेख्याली का ख्याल, ढक 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 ढक, एक के बाद एक। एक्चुअली ये सब मूवीज है ना, ये दे प्रेजेंट सच रॉन्ग एग्जांपल्स ऑफ अ हीरो। लोग कहते हैं यार ये सही क्या है यार, लड़की दूर चली जाए ना, कबीर सिंह बन जाना चाहिए। सो दीज आर बैड एग्जांपल्स टू फॉलो। तो इसलिए वन शुड नॉट गो सो मच इन डिप्रेशन। तो गलती औरों से भी होती है, वही माफ करनी चाहिए, और गलती हमसे भी होती है, सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रण लेना चाहिए, दोबारा इसको दोहराएंगे नहीं, और उसके बाद फिर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पर मन की सुई जब अटक जाती है तो फिर व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता। सो दिस वन मोर स्टेप। ठीक है जी, पांचवी चीज जो हमको करनी चाहिए वो छोटे छोटे स्टेप्स करने चाहिए।
सिंपल स्मॉल स्टेप्स, सिंपल स्मॉल स्टेप्स। यू टर्न लेने के लिए सिंपल स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। और कभी कभी यू टर्न लेने के लिए ना इंतजार भी करना पड़ता है। आप देखो आपको यू टर्न लेना है लेकिन अब बीच में कोई कट है ही नहीं, तो आपको एक आध किलोमीटर थोड़ा आगे हो जाता है आपका, पर आप इस इच्छा में रहते हो बस जैसे ही कट मिलेगा मैं यू टर्न मारूंगा। या सो लाइफ में यू टर्न लेने के लिए, अपनी गलतियों को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड टेक सिंपल स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू करिए, थोड़ा 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 करना शुरू करिए। अगर आपका गीता पढ़ने का मन नहीं करता है, जैसे कईयों को मन नहीं करता है, यार क्या दिया है भाई, ये आत्मा परमात्मा भगवान भगति ये वो, ये भाई ये चल रहा है यार, अब गीता समझ में नहीं आ रही, फिर क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रोज 2 मिनट पढ़ेंगे, 120 सेकेंड्स, दैट्स इट, 2 मिनट, थोड़ा थोड़ा, सिंपल स्मॉल स्टेप्स। पर ये चीज करते 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 जब टेस्ट आता है तो वही 2 मिनट 5 मिनट बनते हैं, वही 5 मिनट 15 मिनट बनते हैं, वही आधा घंटा बनते हैं, और कभी कभी घंटों बीत जाते हैं। मतलब ऐसे भी केसेस हैं वेयर पीपल गॉट कनेक्टेड टू द गीता इन सच अ वे, पूरी रात पढ़ते रह गए, एंड दे कंप्लीटेड एंटायर भगवद गीता इन सिंगल नाइट, पूरी रात पढ़ते रह गए। ऐसा भी होता है। तो इसलिए यू टर्न लेने के लिए हमें स्मॉल सिंपल स्टेप्स लेने चाहिए। सो टर्न, TURN, अगर हम इसकी एक्रोनिम लेके चलें, सो T फॉर टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, हम सबसे गलतियां होती हैं और न जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं। सो टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉज, ये हुआ लेकिन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ था, वो क्या ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से हुआ, वो ट्रिगरिंग कहां से हुई थी, कॉज। सो यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉज, उस कॉज से दूर जाना है। यस, अगर मैं अकेले में होता हूं मुझसे गड़बड़ हो जाती है, मैं अकेले में नहीं रहूंगा। इंटरनेट से गड़बड़ होती है, मैं दूर रहूंगा। मैं जब शीतल को देखता हूं तो मैं हॉट हो जाता हूं, शीतल से कहूं दूर रहे बहन, तो पढ़ लूं मैं भी। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। TUR फॉर रिपेंट, रिपेंट, पश्चाताप की अग्नि में हमको जलना चाहिए, रिपेंट। एंड देन N फॉर नेवर रिपीट, अब आज के बाद ये गलती नहीं करनी, ये प्रण लेना चाहिए। सो TURN, इसको फॉलो करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन टेक अ यू टर्न एक्चुअली। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स। तो जैसे एक शेर है कि मंजिल तक पहुंचेंगे हम, लड़खड़ाए भले सही, मंजिल तक पहुंचेंगे हम, लड़खड़ाए भले सही, कायर तो वो है जो घर से कभी निकले ही नहीं। तो घर से निकलना चाहिए, गलती हो सकती है, हम भी निकलते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सीडेंट भी होते हैं, भिड़ते बुड़ते ना, टर्न मारते 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 इसको बट वी इम्प्रूव, राइट। तो इसीलिए कायर तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। यस, तो लेकिन मंजिल तक हम पहुंचेंगे, लड़खड़ाए भले से ही, हम लड़खड़ा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन निकलना चाहिए, गलतियों से डरना नहीं चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।